सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम पीयूष जूलॉजी। और हम लोग बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो के बारे में देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे आई बटन पर या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ये उसी का अगला पार्ट है जिसमें आज हम लोग छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम छोटी आंत की बात करें तो ये लगभग 6.5 मीटर लंबी होती है, जो कि बड़ी आंत के बीच में कुंडलित अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो 6.5 मीटर लंबी और 2.5 सेमी चौड़ी होती है। इसमें हमको 3 भाग देखने को मिलते हैं, जिसमें एक होता है ग्रहणी, जिसको बोलते हैं डियोडिनम। ये छोटी आंत का सबसे पहला सिरा होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो आमाशय का अंतिम भाग होता है वहीं पर यह शुरू होता है, जो कि सी आकार का देखने को आपको मिल जाएगा। यह लगभग 25 सेमी लंबा होता है, 25 सेमी लंबा होता है। और यहीं पर यकृत से पित्तरस, यानी कि पित्ताशय से आएगा पित्तरस, और अग्नाशय से अग्नाशयी रस, या फिर कह सकते हैं पेंक्रियाटिक वाहिनियाँ इसी स्थान पे आके खुलती हैं। भोजन का लगभग 80% जो पाचन होता है वो इसी डियोडिनम के पास हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पित्तरस और अग्नाशयी रस दोनों रस आके मिलते हैं, जिससे भोजन का केमिकल डाइजेशन यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसका जो दूसरा भाग होता है उसे बोलते हैं मध्यांश, या जियोजिनम बोलते हैं, जियोजिनम। ये लगभग 2.5 मीटर लंबा होता है। ठीक है, ये और बीच का भाग होता है जो कि सबसे ज़्यादा कुंडलित अवस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद जो इसका तीसरा पार्ट है इसे बोलते हैं शेषांत्र, इलियम, जो कि छोटी आंत का सबसे पिछला भाग होता है। ठीक है, और बचा हुआ जो शेष छोटी आंत है वो आपका ये भाग बनाता है। अब अगर हम छोटी आंत के कार्य को देखें, अच्छा एक और चीज़, छोटी आंत की जो अंदर की एपिथीलियम होती है उस पर छोटे छोटे रसांकुर पाए जाते हैं। ये रसांकुर अवशोषण क्षमता को बढ़ाते हैं। ये अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं। ठीक है, यह अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं। कितना बढ़ाते हैं? लगभग एक टेनिस के मैदान के बराबर। यानी कि हमारे जो छोटी आंत की अवशोषण की क्षमता है वो लगभग एक टेनिस के मैदान के बराबर होती है, यानी कि उतना भोजन को डाइजेस्ट कर सकता है। बट हमारे आमाशय की इतनी क्षमता नहीं है, तो हम इतना खाना नहीं खा सकते हैं। अब अगर हम इसके कुछ कार्य की बात करें तो सबसे पहला काम तो ये है कि यहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, भोजन का अवशोषण हो जाता है, भोजन का अवशोषण हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं सिक्रेटिन। ये जो सिक्रेटिन हार्मोन होता है ये क्या है? एक हार्मोन है जो कि आंत के रस को और पेंक्रियाटिक रस को कंट्रोल करता है, यानी कि इसको कितना आना है, कब आना है, ये सारा रेगुलेशन सिक्रेटरी हार्मोन करता है। तो अब बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन की, जो कि लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। 1.5 मीटर लंबी होती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पचे हुए भोजन में से जल का अवशोषण होता है। यानी यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण होता है।
बचे हुए भोजन से यहाँ पे जल का अवशोषण किया जाता है। इसमें भी हमको 3 चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। एक तो होता है सीकम, इसको उडुक बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सीकम बोलेंगे। यह वो स्थान होता है जहाँ पर छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है। ठीक है, जहाँ पर छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है उस स्थान को सीकम बोलते हैं। सीकम के जस्ट नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। सीकम के जस्ट नीचे अपेंडिक्स होता है जो कि सेलुलोज का पाचन करता है। अब हमारे में सेलुलोज का पाचन होता नहीं क्योंकि हम लोग सेलुलोज खाते नहीं हैं, तो ये हमारे में अवशोषी अंग के रूप में होता है। कभी कभी अपेंडिक्स के अंदर भोजन का पार्ट या कुछ और चीज़ें फंस जाती हैं जिससे वहाँ पे सड़न होने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में अपेंडिक्स को काट के निकाल दिया जाता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे भाग की, जिसको बोलते हैं कोलन, बृहदांत कोलन, जो कि उल्टे यू आकार का होता है, उल्टे यू आकार का होता है। ठीक, और लास्ट वाला जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं मलाशय। रेक्टम, रेक्टम लगभग 15 सेमी लंबा और आहार नली का अंतिम भाग होता है। अंतिम भाग किसका? आहार नली का। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे जो रीजन आता है वो होता है गुदा का, जिसके द्वारा अपशिष्ट भोजन को शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब अगर हम इसका कार्य देख ले बड़ी आंत का कुछ, तो कार्य में सबसे पहला काम तो यही है कि ये पानी का अवशोषण होगा, जो कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा। दूसरा, यह म्यूकस स्रावित करता है जिससे भोजन चिकना व लसलसा बनता है, और यह अपच भोजन को शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है, शरीर से बाहर निकालता है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में बात किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग सहायक अंग के बारे में देखेंगे, यानी कि लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय के बारे में देखेंगे। थैंक यू।